हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आपकी क्लास 7th का साइंस का न्यू चैप्टर 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब होता है छोटे रेशे, ठीक है। जो छोटे छोटे रेशे मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है। कॉटन मतलब रुई हो गई, रुई एक रेशा होता है, रुई हो गई, सिल्क हो गया। तो ये जो छोटे छोटे रेशे जो होते हैं, उससे हम कपड़ा कैसे बना लेते हैं, फाइबर में कैसे, फैब्रिक में कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो जो छोटे छोटे रेशे जो हमें मिलते हैं, जो फाइबर हमें मिलते हैं, तो फाइबर को हम एक फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, एक पूरा फुल फ्लैश कपड़े में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं, कुछ रेशे जो होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और कुछ कैसे कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से जो मिलते हैं उनके बारे में हमने 6 में पढ़ लिया था, कॉटन और जूट, ठीक है। डिटेल में हमने उनके बारे में पढ़ा था। 7th क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल से जो हमें फाइबर मिलते हैं, जैसे वुल हो गई, ऊन हो गया, सिल्क हो गई, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वुल और सिल्क के बारे में, वुल एंड सिल्क के बारे में हमें क्या पता है कि वुल जो है वो हमें काय से मिलता है, वो एक तरीके से हेयर होता है। किसका हेयर होता है, शिप या फिर याक, ठीक है। जो भेड़ होती हैं, जो याक वगैरह होती हैं, शिप होती हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उनका हेयर एक वुल की तरह होता है, और वो वुल हम निकाल लेते हैं, उनके हेयर हम निकाल लेते हैं, और वही क्या होता है, हमारा वुल फाइबर होता है। सिल्क भी हमें पता है कैसे मिलता है, हमें मिलता है, सिल्क जो होता है, सिल्क मोथ होता है, ठीक है। सिल्क के कीड़े होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर क्या बना लेते हैं, कोकून फॉर्म कर लेते हैं, कोकून बना लेते हैं, और कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये दो चीज़ तो हमें पहले से ही पता थी, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे शिप की कौन सी बॉडी पार्ट में हमें फाइबर मिलता है, जो वुल है हमें उसकी कौन सी बॉडी पार्ट से मिलता है, तो ऑफकोर्स उनकी स्किन से मिलता है, ठीक है। उनके ऊपर के जो बाल होते हैं वही हम ले लेते हैं। और ये जो फाइबर है, ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, कुछ लंबे बाल होते हैं, कुछ छोटे बाल होते हैं, बहुत पतले बाल होते हैं। तो ये जो फाइबर होता है, ये यान में कैसे कन्वर्ट होता है, एक धागे में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर वो फाइनली उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है। जो कि कपड़े हम जो मार्केट में स्वेटर्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो कपड़े में कैसे कन्वर्ट होता है। सिल्क फाइबर जो होता है, जो सिल्क फाइबर हम मार्केट में ख़रीदते हैं, सिल्क की साड़ी बहुत फेमस होती है, बनारसी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो सिल्क हमें एक कीड़े के ऊपर से मिल रहा है, कोकून से मिल रहा है, तो वो सिल्क एक साड़ी में कैसे कन्वर्ट होती है। छोटे छोटे रेशों को हम साड़ी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बड़ी सी उसकी साड़ी कैसे बनती है, तो ये पूरी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वुल और सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऊन जो होता है और सिल्क जो होता है वो हमें कैसे मिलता है। तो वुल, सबसे पहले वुल के बारे में देखते हैं। तो वुल हमें नॉर्मली कैसे मिलता है, शिप से मिलता है, गोट, याक और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वुल जो है, ऊन जो है वो मिलता है। दोज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। क्या होता है, ये जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, और यही क्या होता है, वुल होता है। हम इनके हेयर्स हटा देते हैं उनकी स्किन पे से, और फिर वुल की तरह उसे यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर ये जो थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है। इनके जो हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब गर्म हवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, जिससे ये जो शिप्स होती हैं, ये ठंड में भी गर्म, इनकी बॉडी गर्म रहती है। तो इसका काम क्या होता है, इनके लंबे लंबे हेयर्स का, बड़े बड़े हेयर्स का, कि ये उनको ठंड से बचाते हैं, इन्हें गर्माहट देते हैं। और फिर जब गर्मी आ जाती है तब उनको इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हम इनको निकाल लेते हैं, और फिर उससे स्वेटर्स वगैरह हम बना लेते हैं। जो वुल है वो हमें, इनके जो हेरी फाइबर्स होते हैं, इनके बालों से हमें वुल मिलता है। हमारी तरह शिप के जो फाइबर्स होते हैं, शिप के जो रेशे होते हैं, वो भी दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। उनके जो फ्रिंस होते हैं वो भी दो प्रकार के डिवाइड होते हैं। एक तो होती है बियर्ड हेयर, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाले जो हेयर होते हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और उनकी जो स्किन पर जो हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो दाढ़ी वाले बाल जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और एक सॉफ्ट वाले होते हैं जो उनकी स्किन पर होते हैं, एकदम सॉफ्ट तरीके के बाल होते हैं। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, इनकी स्किन के ऊपर बहुत सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं।
तो हम वुल बनाने के लिए कौन से हेयर को यूज़ करते हैं? तो ऑफ कोर्स हम वुल बनाने के लिए जो उनकी स्किन के ऊपर जो सॉफ्ट बाल आते हैं, जो सॉफ्ट हेयर आते हैं, हम उन्हीं को ही वुल बनाने में, ऊन बनाने में यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसे स्वेटर पहनेंगे जो हमें चुभेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम उनकी जो स्किन के ऊपर जो सॉफ्ट बाल आते हैं उनको यूज़ करते हैं वुल बनाने के लिए। यहाँ पर आपको ये ब्रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में दे रखा है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग ये होती है कि कुछ जो ब्रीड्स होती हैं, कुछ शिप की जो ब्रीड्स होती हैं, ब्रीड्स मतलब नस्ल, ठीक है। तो नस्ल एनिमल्स की भी होती है, प्लांट्स की भी होती है। तो कुछ शिप की जो नस्ल होती है, ब्रीड्स जो होती हैं, उनके उसमें क्या होता है, नेचुरली उनके बहुत फाइन हेयर होते हैं, ठीक है। नेचुरली उनके बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं किसी किसी शिप के। तो इसलिए उनको क्या करा जाता है, तो ऐसी शिप्स जिनके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उनको ब्रीड कराया जाता है ताकि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स की बॉडी में जो हेयर आए वो भी बहुत सॉफ्ट हेयर आए, ये कोशिश की जाती है। तो यही प्रोसेस जिसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है, मतलब दो शिप्स को, दो पेरेंट्स को चुना जाता है जिनकी बॉडी में सॉफ्ट हेयर आते हैं, ताकि जो उनका बच्चा बने, जो उनका ऑफस्प्रिंग बने, उसके भी जो हेयर है वो सॉफ्ट आए, ठीक है। कि उनके बच्चों में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, ऑफस्प्रिंग्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, ताकि उस बच्चे से भी एकदम फाइन क्वालिटी का हमें वुल मिल सके। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें चुना जाता है ब्रीड कराने के लिए एनिमल्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। दो पेरेंट को चुना जाता है ताकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग में जा सके और जो हमें उनसे चाहिए वो हमें मिल सके। अब यहाँ पर आपको एक फिगर 3.1 दे रखा है जिसमें शिप का एक इमेज दे रखा है जिसकी पूरा कवर है, काय से, वुल से कवर है, बहुत ज़्यादा हेयर है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट यील्ड वुल। एनिमल्स जो हमें वुल देते हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार की शिप में भी बहुत अलग अलग प्रकार की ब्रीड्स होती है, नस्ल होती है, जो कि हमारे दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री में ही अलग अलग रीजन्स में अलग अलग शिप की ब्रीड्स पाई जाती हैं। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हमें जो वुल होता है, जो ऊन होता है, क्या हमें केवल शिप से मिलता है, भेड़ों से ही मिलता है, तो इसका आंसर नो है, ठीक है। वुल जो है वो हमें एक दूसरे एनिमल से भी मिलता है। नॉर्मली हमें जो मार्केट में वुल मिलता है वो शिप वुल होता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स दूसरे भी होते हैं जिससे हमें वुल मिलता है, जैसे याक हो गई, ठीक है। याक का वुल जो होता है वो तिब्बत और लद्दाख में इसी के कपड़े पहनते हैं लोग, यही वाला वुल ज़्यादा फेमस होता है, याक का वुल फेमस होता है। एक अलग तरीके की अंगोरा गोट आती है, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, फिगर 3.3 में दे रखा है अंगोरा गोट, इससे भी वुल बनता है, ठीक है, जिसको हम मोहार बोलते हैं। मोहार भी एक तरीके का वुल है जो कि हमें अंगोरा गोट से मिलता है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, जो हिली रीजन्स होते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जो हिली रीजन होते हैं वहाँ पर ये अंगोरा गोट पाई जाती है, जिससे हमें मोहार मिलता है। वुल जो है, ऊन जो है, हमें गोट के हेयर से भी मिलता है, ठीक है। जो बकरी होती है, बकरी की हेयर से भी हमें वुल मिलता है। कश्मीर में कश्मीरी गोट होती है, ठीक है, कश्मीरी गोट होती है, उनके फर से हमें जो वुल जो मिलता है वो बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का वुल होता है, क्योंकि वो उनके जो बाल होते हैं, कश्मीरी गोट के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो उनसे जो वूवन करके, उनको गूँथ कर जो शॉल बनाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको पश्मीना शॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पश्मीना शॉल्स जो हैं वो कश्मीर में और पूरे देश को और देश के बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये इतनी फ़ाइन क्वालिटी की वुल होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है पश्मीना शॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रखती है लोगों को, ठीक है। जो कि हमें गोट से मिलता है, जो कि कश्मीर में ही होती हैं, कश्मीरी गोट होती हैं जिनके फ़र बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं। ये शॉल्स जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। इसके साथ में जो कैमल्स होते हैं, ठीक है, कैमल्स की बॉडी में जो हेयर आते हैं उससे भी वुल बनाई जाती हैं। तो देखो अभी तक हमने कितने सारे देख लिए जिनसे हमें वुल मिलती है। कौन कौन से हो गए? शिप्स हो गई, याक हो गए, याक तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जहाँ वो लोग वहाँ से वुल लेते हैं। साथ में जो अंगोरा गोट्स होती हैं, ठीक है, अंगोरा गोट से हमें क्या मिलता है? मोहार मिलता है। मोहार एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वुल होता है, जो कि मोहार कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अंगोरा गोट्स जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, तो मोहार वहाँ पर ही मिलता है। और वुल पश्मीना शॉल कैसे बनती है? पश्मीना शॉल
कश्मीरी गोट्स जो होती है उनका जो फ़र होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनसे पश्मीना शॉल्स बनती है। साथ में कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स की बॉडी में भी जो हेयर आते हैं उनसे भी वुल बनती हैं। तो कैमल्स हो गई, गोट्स हो गई, याक हो गए, शिप हो गए, इन सब से हमें वुल जो है वो मिलता है। इस पूरे सेशन को समराइज़ करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने क्या देखी कि वुल जो है वो हमें बेसिकली तो शिप से मिलता है, लेकिन और भी एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। कौन से होते हैं? तो याक जो होती है, याक से हमें वुल मिलता है, जो कि तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। याक का जो वुल होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है तिब्बत और लद्दाख में। साथ में अंगोरा गोट्स होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। अंगोरा गोट से हमें जो वुल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मोहार बोलते हैं, जो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का वुल होता है। साथ में जो गोट के हेयर होते हैं, गोट के हेयर से भी हमें वुल मिलता है, जिससे पश्मीना शॉल बनती है। साथ में कैमल्स जो होते हैं, कैमल्स की बॉडी में भी जो उनके हेयर आते हैं उससे भी वुल बनता है। साथ में साउथ अमेरिका में दो एक अलग एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी से भी वो लोग वुल बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अलापा एंड अनामा। ठीक है, ये केवल साउथ अमेरिका में ही मिलते हैं, तो ये लोग इनसे भी वुल बनाते हैं। ये दो एनिमल्स इंडिया में नहीं हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में ये लोग इनसे भी वुल ऑब्टेन कर पाते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें फ़ाइबर वुल कैसे मिलता है। ठीक है, जो बाल होते हैं वुल मिल गया हमको। ये जितने भी अलग अलग एनिमल्स हमने देखे हैं उनसे हमें वुल मिल गया। तो अब वुल से हम फाइबर कैसे, फैब्रिक पूरा कैसे बनाते हैं, क्या क्या पूरी प्रोसेस होती है, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।